हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। 44 रुपीज़ का शेयर है, 2-2.5% का ग्रोथ कल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। एक महीने में अभी भी 13.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। लगातार 50 रुपये से गिर कर ये 40 रुपये से भी नीचे गया था, लेकिन ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा रहा और यहाँ पर ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने रिकवरी दिखाई, क्योंकि बाजार अच्छे मूड में था, तेजी थी बाजार में, रिकवरी थी, तेजी। तो यहाँ पर वो हमें देखने को मिल गया। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, जो कि भैया ड्रोन के बिजनेस में भी है, इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाती है और अमेजोन का सबसे बड़ा रिटेलर भी है ये। तो बात करना बनता भी है कि कंपनी कर क्या रही है, क्या सिचुएशन पर है और चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत मेजर फॉल से गुजरा है, आधा हो चुका है, 50% से भी ज़्यादा का फॉल ये दिखा चुका है। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक साल में 42% का फॉल है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 86-87 रुपीज़ का था, वहाँ से अगर आप देखोगे तो भैया 50% से भी ज़्यादा का फॉल ये दिखा चुका है। और गिरावट के बाद बीच बीच में देखो, अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर 72 रुपीज़ से अगर आप देखोगे तो गिरावट के बाद इसने अटेम्प्ट करे हैं, जैसे कि 54 से तेज़ी दिखाकर 60 पे गया था ये, वापस गिरकर 51 पे आया, वापस अटेम्प्ट करा ये 55-56 पे गया, वापस अभी गिरकर 39 पे गया था, वापस 43-44 पर आया है। तो भरोसा करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है ये। और जहाँ तक कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कंपनी का जो जनरली जो रेवेन्यू यहाँ पर आता है, देखो 3 बिजनेस है इनके। एक तो इनका रिटेल का बिजनेस है, ई कॉम का सबसे बड़ा ये मतलब रिटेलर है। इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है ये, रिवॉल्ट के नाम से वो जानी जाती है। और बाकी अदर्स में ड्रोन बिजनेस भी है इनका। और कुछ लोग कहते हैं कि यार रिवॉल्ट बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर मैं कहता हूँ कोई रिवॉल्ट उतना बड़ा ब्रांड नहीं है इनका, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जहाँ रिवॉल्ट से जो इनकी इनकम थी वो मुश्किल से 52-53 करोड़ की ही थी, जो कि अगेन बहुत छोटा नंबर है इनके टोटल रेवेन्यू से, क्योंकि इनका जो रिटेल का बिजनेस है, ई कॉम का जो बिजनेस है, ई कॉमर्स में, तो वो 1865 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो उसके सामने इसका जो कंट्रीब्यूशन है 52-53 करोड़, ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो अगेन इलेक्ट्रिक बाइक बनाते ज़रूर है, रिवॉल्ट लोगों को बड़ा ब्रांड लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो अभी बना नहीं है, ये काफ़ी कम सेलिंग होती है उसकी। और यही वजह है कि अभी भी जो डिपेंडेंसी है इनकी, वो इनकी रिटेल वाले बिजनेस पे ज़्यादा है। 95% का जो रेवेन्यू है वो इनका सिर्फ वहीं से आता है, सिर्फ वहीं से आता है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी चले जाओगे तो भाई साहब कंपनी के बिजनेस में अगर आप देखोगे तो कंपनी ड्रोन के बिजनेस में भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है वो इनका कोको ब्लू है। कोको ब्लू है जो कि रिटेल का जो ब्रांड है, ठीक है। रिवॉल्ट डेफिनेटली इलेक्ट्रिक बाइक बनाते ज़रूर है ये, लेकिन अगेन अभी वो उतना बड़ा बना नहीं है, ना ही इनका ड्रोन का बिजनेस है तो अभी उतना खास बड़ा नंबर है भी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा रेवेन्यू क्लॉक करने वाला इनका आईपी है वो कहीं ना कहीं बाइक नहीं है, ड्रोन नहीं है, वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो वो इनका भाई साहब जो कोको ब्लू है, इनका अमेजोन का जो सबसे बड़ा रिटेलर है वही है यहाँ पर। तो वही है। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 26 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए थे कल। और कंपनी का जो 52 वीक्स का हाई 92 रुपीज़ के लेवल से गिर कर रहा है, 38 रुपीज़ का लो बना है, जो कि अभी बना था, यही मंडे को बना था वो, ठीक है। तो गिरावट डेफिनेटली काफ़ी बड़ी दिखाई है, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वापस से रिकवरी भी आई है। अब उस रिकवरी पे भरोसा करना अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मूव्स दिखाए हैं इसने। मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर आप पी रेशियो देखोगे, वैल्यूएशन देखोगे तो 16 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पे 20 का है, आपको सस्ता लग सकता है लेकिन उतना भी सस्ता नहीं है। दिक्कत पता है क्या है कि इसका जो पी रेशियो आपको सस्ता लगने की वजह यह है कि एक वन टाइम बड़ा पैसा आया था जून क्वार्टर में, जहां पर 850 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। ये वन टाइम पैसा आया था, वरना उसके बाद के 2 क्वार्टर अगर आप देखोगे सितंबर के और दिसंबर के, वहां पर कंपनी ने लॉस करा है। 240 करोड़ का लॉस सितंबर क्वार्टर में करा है और दिसंबर क्वार्टर में भी 170 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने। तो अगेन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है इनके लिए। इससे पहले भी कंपनी देखो तो 81 करोड़ का लॉस कर गई थी मार्च में। उसके पहले के कुछ क्वार्टर प्रॉफिटेबल थे, 188 करोड़ का प्रॉफिट था, 140 करोड़ का था, 178 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन बाद में अगेन उसके अगले क्वार्टर में क्या था, 365
335 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस था। तो ये दिक्कत है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नहीं है। किसी क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, किसी क्वार्टर में लॉस आ जाता है फिर, तो ये यहाँ पर मुश्किल है, ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। जो कंटिन्यूस ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 74.86% की है, और प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स को बेचा है दिसंबर क्वार्टर में। जहाँ इससे पहले प्रमोटर की 6.43% की होल्डिंग गिरवी थी, आज प्रमोटर की 8.57% का स्टेक गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.10%, डोमेस्टिक के पास 0.01 है। एफआईएस अगर आप देखो तो बड़ी बिकवाली सितंबर में करी थी एफआईएस ने, सितंबर क्वार्टर में, जहां 8.42% से घटकर 4.83% पर आए थे, लेकिन लास्ट दिसंबर क्वार्टर में खरीदारी करी है, 6% की होल्डिंग बनी है उनकी। लेकिन अगेन मार्च का डेटा और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखी है इस कंपनी ने। मार्च में तेज़ी आई है, लेकिन देखते हैं कि वो कैसे पैन आउट होता है जब क्वार्टर खत्म होता है तब। रिटेल की होल्डिंग देखो तो यहाँ पर 12.13% का स्टेक उनके पास भी, अदर पार्टी 6.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ इस कंपनी के बारे में, देखो कंपनी 50% से भी ज़्यादा का फॉल दिखा चुके हैं। 92 रुपीज़ के लेवल से गिरकर ये लोग नीचे आए हैं, और अगर आप देखोगे तो उससे ज़्यादा की मतलब 55-60% का फॉल ऑलमोस्ट दिखा चुका है। लेकिन ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसका, तो लगातार डिक्लाइन वाला ही ग्राफ देखने को मिला दिसंबर जनवरी फरवरी का। अगर कोशिश भी करी है बीच बीच में, तो वो उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई है। इस बार देखते हैं कि पिछले 4 दिन की थोड़ी बहुत तेज़ी है, क्या ये सस्टेनेबल रह पाती है कि नहीं। मेरे हिसाब से जल्दबाजी अभी के लिए यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। नंबर्स जो इसके आए हैं वो उतने खास अट्रैक्टिव नहीं है, और इनका जो कहीं ना कहीं रिटेल का बिजनेस अच्छा चल सकता है, लेकिन जो ईवी वाला बिजनेस है मुझे लगता है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा फियर्स होने वाली है। ठीक है, ओला भी अपनी बाइक निकाल चुका है यहाँ पर, और भी कंपनीज यहाँ पर आने वाली इस तरीके से, तो टिकना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा इस कंपनी का ई वाले स्पेक्स में। और दूसरी बात, जहाँ इनके ड्रोन के बिजनेस की मैं बात करूँ, देखो वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, तो दिक्कत रहेगी इनके लिए। तो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा अभी के लिए, देखो तेज़ी आई है, ठीक है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अगेन बाजार बहुत अच्छे मूड में था, बाजार में रिकवरी थी, बाजार में तेज़ी थी, तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना। जनरली अभी का जो माहौल है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए कुछ ऐसा है, सेल ऑन राइज वाला माहौल है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम और कंटिन्यू ये रह सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से भी आपको एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है यहाँ पर। तो अगेन कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो, तमाशा देखो रतन इंडिया एंटरप्राइज को लेकर। और ये कंपनी जो है वो मैं मानता हूँ कि अभी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग पोजीशन पर नहीं है। रीज़न सिंपल सा है कि नंबर्स भी जो इनके आए हैं पिछले कुछ क्वार्टरों में, वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, और यही वजह है कि मैं इतना ही कहता हूँ कि वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। जो सपोर्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है वो लगता है कि 35 और 40 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए, स्पेसिफिकली 35 रुपये का जो लेवल है वो। और क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना था, बेस बना था, उसके बाद रिकवरी दिखाई थी यहाँ पर इसने, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।